नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। अब तक हम आपको 5 चैप्टरों के कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा चुके। वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो उनमें सबसे पहला है ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है विटामिन्स, ये रेलवे के फेवरेट टॉपिक है भैया, विटामिन्स। तीसरा मैंने आपको करवाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। चौथा मैंने आपको करवाया था सर्कुलेटरी सिस्टम। और नंबर 5 पर मैंने आपको करवाया था एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। ये 5 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। अगर आपने ये 5 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच के नाम से भैया आप जाकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सेल अर्थात कोशिका। इसमें भी मैं आपको 45 यानी कि 45 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। लास्ट क्लास में हमने सेल डिवीजन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और सेल डिवीजन से संबंधित कॉन्सेप्ट भी सीखा था। आशा करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर डी है गोल्गी बॉडीज। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 22/1/2021 को। मैं आपको बता दूं इस बैच में हम आरआरबी ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, एलपी टेक्नीशियन के, आरआरबी जेई के, आरपीएफ के, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाते हैं जो आपसे लेटेस्ट एग्जामों में पूछे गए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड। आप सभी को पता है प्लास्टिड के बारे में मैं आपको अलग से क्लास लेकर भी पढ़ा चुका, इस बैच में भी मैं आपको पढ़ा चुका। और जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैं आपको प्लास्टिड के बारे में पढ़ा चुका। देखिए और समझ लेते हैं। प्लास्टिड को हिंदी में कहा जाता है लवक। इसकी खोज किसने की? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसकी खोज की थी भैया हेकल ने। किसने की थी? हेकल ने। और ये शब्द किसने दिया? तो ये दिया था भैया सिम्पलर ने। किसने दिया था? सिम्पलर ने दिया था भैया ये प्लास्टिड शब्द। ये कोशिका का कलरिंग पार्ट है। क्या है भैया? ये कोशिका का कलरिंग पार्ट है। ये कोशिका का कलरिंग पार्ट है, ये रंग देने वाला भाग है। और याद रखना ये प्लांट सेल में पाया जाता है। राइट का चिन्ह है तो इसका मतलब पाया जाता है, और ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। अब भैया प्लांट सेल में पाया जा रहा है और मैं ये कह रहा हूं कि ये प्लास्टिड कलरिंग पार्ट है आपकी कोशिका का, यानी कि रंग देने वाला भाग है। आपकी कोशिका में ये अलग अलग रंग देने में सहायक होता है। अब भैया पादप कोशिका में पाया जाता है तो ये पादप में रंग देगा ही देगा। तो आपको पादप में बहुत सारे अलग अलग रंग के फल होते हैं, बहुत सारे अलग अलग रंग के फूल होते हैं, पत्तियों का कलर अलग होता है कि नहीं है? पादपों का कलर अलग होता है। कहने का मतलब जो पत्तियों का कलर होता है वही पादपों का कलर होता है, मुख्य रूप से हरा।
तो पादपों में आपको जितने भी अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, चाहे वो फलों के हो चाहे वो रंगों के हो, वो सब किसके कारण होते हैं? वो सब प्लास्टिड के कारण होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये? 3 प्रकार का होता है। कौन? प्लास्टिड। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये भैया मुख्य रूप से पत्तियों में होता है। मुख्य रूप से ये कहाँ होता है? ये पत्तियों में होता है, और ये पादपों में हरा रंग देने का काम करता है। कौन सा रंग देता है? हरा रंग देता है, क्योंकि इसके पास एक हरा रंग देने वाला एक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, सॉरी क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। इसके पास कौन सा पिगमेंट होता है? एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो भैया पादपों में हरा रंग देने में सहायक होता है। तो आपने देखा होगा पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है, वो किस वर्णक के कारण होती है? तो इस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण, इस क्लोरोफिल वर्णक के कारण होती है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है? ये पत्तियों में उपस्थित होता है मुख्य रूप से। ये पेड़ पौधों में हरा रंग देने में सहायक होता है। आपको पेड़ पौधों में जो भी हरा रंग दिखाई देता है, चाहे वो फल का दिखाई दे, चाहे वो पत्तियों का दिखाई दे, चाहे पूरे पादप का दिखाई दे, या फिर कोई फूल का दिखाई दे, किसी भी चीज का अगर आपको हरा रंग दिखाई देता है तो समझ लेना वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण है। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? दूसरा होता है भैया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, इसे हिंदी में वर्णी लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णी लवक। अब इस क्लोरोप्लास्ट ने हरा रंग दे दिया, तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये हरे रंग को छोड़कर बाकी जितने भी रंग होते हैं पेड़ पौधों में वो सभी रंग देने में सहायक होता है। जैसे कि सूरजमुखी के फूल का पीला रंग होता है, वो किस वर्णक के कारण होता है? वो जेंथोफिल पिगमेंट के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग ल्यूकोपिन वर्णक के कारण होता है, ल्यूकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। गाजर का जो लाल रंग है वो केरोटिन पिगमेंट के कारण होता है, केरोटिन वर्णक के कारण होता है। चुकंदर का जो लाल रंग है वो बिटरिन पिगमेंट के कारण होता है। ऐसे भैया आपके पादपों में बहुत सारे अलग अलग रंग के फूल होते हैं और फल होते हैं, तो हरे रंग को छोड़कर बाकी जितने भी रंग होते हैं वो सभी क्रोमोप्लास्ट देता है। और क्रोमोप्लास्ट मुख्य रूप से फल में और भैया फूलों में होता है। फल में और फूलों में होता है। इतनी बात क्लियर है? इसके पास बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो पादपों में अलग अलग फल को और अलग अलग फूलों को अलग अलग रंग देने में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है? तीसरा होता है भैया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, इसे कहा जाता है अवर्णी लवक। ये लवक ये रंगहीन होता है भैया, ट्रांसपेरेंट कलर देता है, ये रंगहीन होता है। तो अगर आपसे रंगहीन के बारे में पूछा जाए कि वह कौन सा प्लास्टिड है, वह कौन सा लवक है जो रंगहीन होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट है भैया, अवर्णी लवक। ये किसी भी प्रकार का रंग नहीं देता पेड़ पौधों में, ये सिर्फ किसी न किसी चीज को स्टोर करने में सहायक होता है। किसको स्टोर करता है? तो भैया मुख्य रूप से भोजन को स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को, इन सभी को ये स्टोर करने में सहायक होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 प्रकार होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। ये कोई तो कार्बोहाइड्रेट को संग्रहण कर रहा है, यानी कि स्टोर करने का काम करता है ये अपने पास। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने आपको प्लास्टिड के बारे में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, लगभग 40 मिनट की क्लास थी, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के प्लास्टिड के बारे में और अच्छे से देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कि भैया जो प्लास्टिड होता है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। अगर ये प्लास्टिड एनिमल सेल में भी पाया जाता तो हम अलग अलग रंग के होते, जैसे कि कोई काला होता, कोई गोरा होता, कोई पीला होता, कोई नीला होता, कोई हरा होता, है कि नहीं है? तो अलग अलग रंग के होते। अच्छा है, हमें ये
प्लास्टिड नहीं है, नहीं तो हम भी अलग अलग रंग के होते। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो भैया आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। हमारी जो त्वचा होती है, हमारी जो स्किन होती है, उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है मेलेनिन पिगमेंट। अगर ये मेलेनिन पिगमेंट अधिक बन जाता है तो आपका कलर कैसा हो जाता है, आपकी त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, जैसे कि नाइजीरिया के लोग होते हैं ना, डार्क डार्क से, उन जैसा रंग हो जाता है हमारी स्किन का। अगर ये मेलेनिन पिगमेंट कम बना है तो आपका रंग, जो ब्रिटिश लोग होते हैं, जो गोरे होते हैं ना, उनके जैसा हो जाता है। और अगर ये सही रूप में बन रहा है, नियमित रूप से बन रहा है, तो भैया हमारे जैसी स्किन का रंग होता है। इतनी बात क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 22/1/2021 को। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, 47 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फल और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है हीमोसाइनिन, ऑप्शन नंबर सी है एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर डी है हीमोलिम्फ। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 27/2/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया? जल्दी बताइए, बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी, हीमोसाइनिन। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, हीमोसाइनिन। तो आंसर लिख लीजिए भैया, ऑप्शन नंबर बी हो गया हीमोसाइनिन। आप सभी को पता है जो हीमोग्लोबिन होता है, इसके कारण हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर हीमोसाइनिन नहीं होगा भैया, एंथोसाइनिन होगा। वो गलती से ध्यान नहीं रहा था भैया। क्या होगा? एंथोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो होता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, एक ऑर्थोपोडा संघ, ऑर्थोपोडा फाइलम और मोलस्का। ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ, अच्छे से लिखता हूं हिंदी में। ऑर्थोपोडा संघ जो होता है ना, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और दूसरा होता है मोलस्का। तो इन दोनों में जो प्राणी होते हैं उनका ब्लड का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस, सीप, घोंगा, ये सभी मोलस्का संघ में आते हैं। और जितने भी छोटे मोटे कीटाणु हैं, वो सभी ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। तो इन सभी के प्राणियों का ब्लड का रंग जो होता है वो नीला होता है। और किस पिगमेंट के कारण होता है? तो हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। ये इनका ब्लड का रंग कैसा हो गया? इनका ब्लड का रंग नीला हो गया। किस पिगमेंट के कारण हुआ है? हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण हुआ है। हीमोलिम्फ। कॉकरोच देखा है आपने? कॉकरोच, तो कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है? कॉकरोच के ब्लड का रंग होता है व्हाइट, यानी कि सफेद होता है। किस वर्णक के कारण होता है? तो हीमोलिम्फ वर्णक के कारण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है। ये एंथोसाइनिन बहुत सारी सब्जियों में और बहुत सारे फलों में पाया जाता है। जैसे कि मैं कुछ के नाम लिख देता हूँ। जामुन में ये पाया जाता है भैया, कौन? एंथोसाइनिन। इसके अलावा टमाटर में पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है, अनार में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। इन सभी में ये एंथोसाइनिन पाया जाता है। और ये एक ऐसा पिगमेंट है जो फलों को और सब्जियों के रंग के लिए निर्धारित होता है, या फलों या सब्जियों के रंग का निर्धारण करता है। हीमोग्लोबिन में एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं, आपके ब्लड को लाल रंग देता है हीमोसाइनिन। ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ के जो प्राणी हैं उनके ब्लड का रंग नीला होता है, वो हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है।
कॉकरोच के ब्लड का जो वाइट रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है, वो हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण होता है। और भैया बहुत सारे फलों में और बहुत सारी सब्जियों में ये एंथोसायनिन होता है, जो भैया उनके अलग अलग रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 47 आपको कंप्लीट हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 46 में प्लास्टिड के बारे में सिखाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि पादपों में अगर कोई भी हरा रंग दे रहा है तो वो किसके कारण होता है। वो हरा रंग एक पिगमेंट का नाम बताया था और वो पिगमेंट इनमें उपस्थित है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी यूरिया, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन आपसे RRB जेईई में पूछा गया है 24/5/2019 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्टिड होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। और मैंने आपको ये भी कहा था ये प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये प्लास्टिड जो होता है वो पेड़ पौधों में, पादपों में अलग अलग रंग देने में सहायक होता है, ये कलरिंग पार्ट है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। फिर मैंने आपसे कहा था कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पत्तियों में मुख्य रूप से होता है और ये हरा रंग देता है। कौन सा रंग देता है? ये हरा रंग देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्तियों में ही होता है, ये फलों में भी होता है, ये फूलों में भी होता है और भी बहुत सारी जगह पर होता है, स्टेम में भी होता है, लेकिन ये हरा रंग देता है। इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है भैया। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो कौन सा घटक करता है भैया? क्लोरोफिल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्लियर हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो पादपों में हरा रंग देने में सहायक होता है। लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी है आयरन। ये क्वेश्चन आपसे RRB NTPC में पूछा गया है 28/1/2021 को। बताइए भैया। बताओ भैया जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। अब इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अगर पूछे कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो मैग्नीशियम राइट आंसर करके आ जाना। इतनी बात क्लियर है? ओके, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। और याद रखना, ये चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि पौधों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उसका निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए माल्टोज, ऑप्शन नंबर बी है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी है लैक्टोज। और ये क्वेश्चन आपसे RRB जेईई में पूछा गया है 2/6/2019 को। जो पादप कोशिका होती है
इस पादप कोशिका पर दो आवरण होते हैं। जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है सेल वॉल। पेन में स्याही और खत्म हो गई। वो कौन सा होता है? वो होता है भैया सेल वॉल, जिसे आप कोशिका भित्ति कहते हो। जिसे आप क्या कहते हो? कोशिका भित्ति कहते हो। और जो दूसरा आवरण होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। वो होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। ये प्लांट सेल है एक। याद रखना, एनिमल सेल में, जो एनिमल सेल होती है, जो जंतु कोशिका होती है, उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। इस पर एक ही आवरण होता है, वो होता है भैया सेल मेम्ब्रेन का। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है। वो जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो वो होता है भैया सेलुलोज। ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेल वॉल किस किस में पाई जाती है। तो बैक्टीरिया में पाई जाती है ये सेल वॉल। और पूछा जाता है कि ये बैक्टीरिया में किसकी बनी हुई होती है, तो याद रखना है पेप्टिडो ग्लाइकोन प्लस में एमिनो एसिड प्लस में म्यूरामिक एसिड। ये म्यूरामिक एसिड इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बैक्टीरिया में पाई जाती है कोशिका भित्ति। इसके अलावा शैवाल में पाई जाती है, एल्गी में पाई जाती है। एल्गी में गैलेक्टोन्स, सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। इसके अलावा प्लांट सेल में पाई जाती है ये सेल वॉल, जिसमें सेलुलोज प्लस में हेमी सेलुलोज की बनी हुई होती है। उसके अलावा ये फंगस में भी पाई जाती है। जो फंगी होता है उसमें भी पाई जाती है। फंगी में काइटिन की बनी हुई होती है ये सेल वॉल। एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। सेलुलोज जो है हेमी सेलुलोज की बनी हुई होती है भैया प्लांट सेल में, ये सेल वॉल कोशिका भित्ति। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।